हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे हमारा अगला पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। ठीक है, यहाँ टेल मतलब होता है पहचानना। ठीक है, यहाँ दिया गया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। देखिए, दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्टेड सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई, आर्टिकल दिया हुआ ना वाइल्ड एनिमल्स, मतलब क्या कि यह एक ह्यूमरस पोएम मतलब एक हास्य कविता है। हास्य कविता सजेस्टेड सुझाव देता है कि कुछ डेंजरस वे मतलब कुछ खतरनाक तरीका दिखाता है टू आइडेंटिफाई मतलब पहचानने में, वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों को। मतलब एक हास्य पोएम है जो कुछ खतरनाक तरीके बताता है हमें जो है जंगली जानवरों को पहचानने में। ठीक है, एक खतरनाक तरीका बताता है कि हम कैसे पहचानेंगे। और रीड अलाउड, इसको पढ़िए। कीपिंग स्ट्रांग एंड रेगुलर रिदम, मतलब एक तेज और एक नियमित जो है रेगुलर रिदम मतलब बनाइए। तो चलिए इसको हम स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन देखते हैं, साथ में वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला स्टेंजा। पहले स्टेंजे के मीनिंग को देख लेते हैं। एवर एवर मीन्स होता है कभी, बाई चांस मतलब होता है संयोगवश, एडवांस मतलब आगे बढ़ना, ट्वेनी मतलब पीला भूरा रंग का, और डाइन मतलब मर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्टेंजा को देखते हैं। कह इफ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो ये कह रहा कि इफ़ यदि, ईवर कभी, यू शुड आपको जाना हो, बाई चांस संयोगवश, यदि आप कभी संयोगवश जा रहे हों, टू जंगल्स जंगलों में, इन द ईस्ट पूरब के, यदि आप कभी संयोगवश पूरब के जंगलों में जा रहे हों या जाते हों, और इफ़ दे शुड, और वहाँ, शुड यू टू एडवांस आप आगे बढ़ें, आपकी ओर आगे बढ़े, टू यू मतलब आपकी ओर, एडवांस मतलब आगे बढ़े, और वहाँ आपकी ओर आगे बढ़े, ए लार्ज एक बड़ा सा, एंड ट्वेनी पीले भूरे रंग का, बीस्ट मतलब जानवर। ठीक है, करा और यदि आप वहाँ आगे, यदि आपकी ओर आगे बढ़े एक जो है बड़ा पीले भूरे रंग का जानवर। ठीक है, इफ़ ही रोर एट यू, यदि आप पे दहाड़े, यदि वह आपके ऊपर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग मानो कि आप मरने वाले हों, यदि आपके ऊपर वह दहाड़ता है जैसे कि आप मरने को हैं, तो यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, इट इज़ द एशियन लायन, ये कौन है, एशियन लायन है। ठीक है, क्लियर। फिर से देखिए, यदि कभी आपको पूरब के जंगलों में संयोगवश जाना हो या जा रहे हों, और इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, यदि आपकी ओर आगे बढ़े, यदि वहाँ आपकी ओर आगे बढ़े एक बड़ा और पीले भूरे रंग का बीस्ट मतलब जानवर। इफ़ ही रोर एट यू, यदि आप पे वह दहाड़े, एज यू आर डाइन कि जैसे आप मरने को हैं, तो आप जान जाएंगे यह कौन है, यह एशियाई लायन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टेंजा का मीनिंग देख लेते हैं। और रोमिंग मतलब होता है भटकना, बीस्ट मतलब जानवर, वही जंगली जानवर, ग्रीट मतलब होता है स्वागत करता है, स्ट्राइप मतलब धारियाँ, नोटिस मतलब देखो, डिस्कर्न मतलब होता है अंतर जानना। चलिए दूसरा स्टेंजा देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू with black stripe on a yellow ground, just notice if he eats you, the simple rule may help you learn the Bengal tiger discern। देखिए, फिर जो कभी हम कहना है कि या और मिस या इफ सम टाइम, या यदि किसी समय, when roaming around जब आप घूम रहे हो इधर उधर, जब आप रोमिंग मतलब भटक रहे हो या घूम रहे हो इधर उधर, अ नोबल बीस्ट वाइल्ड बीस्ट एक शाही जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपका स्वागत करता हो या आपसे मिलता हो। या यदि कभी आप जो है इधर उधर घूम रहे हो भटक रहे हो, तो एक शाही जंगली जानवर जो है आपका स्वागत करता हो यानी आपसे मिलता हो।
विथ ब्लैक स्ट्राइप्स मतलब काली धारियों के साथ, ऑन ए येलो ग्राउंड मतलब होता है कि उसके शरीर पे, ठीक है, उसके पीले शरीर पे काली धारियों के साथ, मतलब उसके पीले शरीर पे काली धारियाँ बनी हुई हैं और उसके साथ वह जो है शाही बीस्ट जानवर जो है आपका स्वागत करता है, आपसे मिलता है। जस्ट नोटिस तो सिर्फ देखो, सिर्फ ध्यान दें, इफ़ ही इट्स यू कि कहीं वह आपको खा ना ले, ठीक है, इतना ध्यान दें कि कहीं आपको खा ना ले। तो यह सिंपल रूल, यह एक साधारण नियम में हेल्प यू लर्न आपको सीखने में मदद करेगा द बंगाल टाइगर टू डिस्कवर, मतलब कि यह बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर को पहचानने में आपकी सहायता करेगा। फिर से देखिए, ये या यदि किसी समय या कभी आप जो है इधर उधर भटक रहे हों और एक शाही जानवर, शाही जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है यानी आपसे मिलता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन येलो ग्राउंड मतलब पीले शरीर पे काले धारियों के साथ, तो सिर्फ देखें कहीं वह आपको इट्स मतलब खा ना ले। तो यह साधारण सा नियम आपकी सहायता करेगा कि बंगाल टाइगर को पहचानने में, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम तीसरे स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रॉलिंग मतलब होता है टहलते हुए, फोर्थ मीन्स आगे, हाइड मीन्स त्वचा यानी खाल, स्पॉट्स मतलब धब्बे, पेपर्ड मतलब होता है धब्बों से ढका हुआ, लेफ्ट मतलब छलांग लगाई, और लीपर्ड मतलब तेंदुआ, और लेप मतलब होता है छलांग लगाना। तो चलिए तीसरे स्टैंजा को देखते हैं भाई। इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट व्यू whose hide with spots and papered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Tea will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. या फिर कह रहा कि इफ़ यदि स्टॉलिंग मतलब टहल रहे हों, स्टॉलिंग और वॉकिंग में क्या अंतर है? स्टॉलिंग मतलब फुर्सत से आप जो लीजरली टहल रहे हों, फोर्थ मीन्स आगे, यदि आप आगे टहल रहे हों, अ बीस्ट मतलब एक जानवर, यू मतलब आप कोई मतलब देखे, यदि आप जो है आगे टहल रहे हों और एक जंगली जानवर आपको दिखे, हुज हाइड जिसकी त्वचा, विथ स्पॉट्स एंड पेपर्ड मतलब धब्बों से ढकी हुई हों, धब्बों से भरी हुई हों, ठीक है। मतलब यदि आप आगे बढ़ें और एक जंगली जानवर आपको दिखे जिसकी त्वचा यानी जिसका खाल जो है वह धब्बों से भरी हुई हों, एज सुन एज और जैसे ही, ज्यों ही हैज लेफ्ट ऑन यू वह आपके ऊपर छलांग लगा दे, मतलब आपके ऊपर कूद जाए, आप पे हमला करे, और जैसे ही वह आपके ऊपर हमला कर दे या आपके ऊपर छलांग लगा दे, यू विल नो तो आप जान जाएंगे इट इज़ द लेपर्ड, ये कौन है? ये तेंदुआ है, ठीक है। टी विल डू नो गुड कोई फ़ायदा नहीं होगा, टू रोर मतलब दहाड़ चिल्लाने से, विथ पेन दर्द से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन वह केवल बार बार छलांग लगाएगा, बार बार केवल छलांग लगाएगा यानी बार बार आपके ऊपर हमला करेगा। फिर से देखिए, इफ़ स्टोरिंग फोर्थ यदि आगे बढ़ते हुए एक बीस्ट एक जानवर, यू आपको दिखे, एक जानवर आपको दिखे जिसकी त्वचा धब्बों से भरी हुई हों, धब्बों से ढकी हुई हों, और ज्यों ही वह जो है आपके ऊपर छलांग लगाए या आप पे हमला करे, तो यू विल नो आप जान जाएंगे इट इज़ ए लेपर्ड, ये कौन? ये तेंदुआ है। टी विल डू नो गुड कोई फ़ायदा नहीं होगा, टू रोर विथ पेन दर्द से चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन वह केवल बार बार छलांग लगाएगा, बार बार आप पे हमला करेगा। तो जब आपके ऊपर हमला करेगा तो आप जान जाएंगे तेंदुआ है, ठीक है। इस तरह से कवि जो है एक हास्य तरीके से आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले पोएम, अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यार्ड मिस द आंगन, क्रिएचर मिस प्राणी, हग मिस गले लगाना, डाउट मतलब संदेह, केयरसेस मतलब होता है स्पर्श या दुलार। चलिए देखते हैं इसको। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर आर्ड, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more
cares। अगला करा इफ, यदि, when you are walking, जब आप टहल रहे हों, अराउंड योर यार्ड मतलब अपने आंगन के आसपास, जब आप जो है अपने आंगन के आसपास घूम रहे हों, यू मीट आपको मिल जाता है, अ क्रिएचर एक प्राणी, देर मिस वहाँ आपको वहाँ एक प्राणी मिल जाता है, हु हक्स यू जो आपको गले लगाता है, वेरी वेरी हार्ड बहुत बहुत ज़ोर से, जो आपको बहुत ज़ोर से गले लगाता है। बी श्योर विश्वास रखें, इट इज़ ए बियर यह कौन है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यदि आपको कोई संदेह होता है, आई गेस तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू वह आपको देगा, जस्ट वन मोर एक बार और, इस केस मतलब स्पर्श या दुलार। फिर से देखिए, कर इफ़ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यदि आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हों, टहल रहे हों, यू मीट ए क्रिएचर और आपको एक प्राणी मिलता है, देर मिस वहाँ आपको एक प्राणी मिलता है, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड जो बहुत ही कसकर आपको गले लगाता है। ठीक है, तो बी श्योर विश्वास करें, इट इज़ ए बियर यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस तो मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स तो वह जो है एक बार फिर से आपको स्पर्श या दुलार करेगा, मतलब प्यार से आपको स्पर्श दुलार या गले लगाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचानना, प्रेमिस शिकार, नोविस मतलब नौसिखिया मतलब नया कोई, नॉन प्लस मतलब होता है असमंजस, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, हाइना मतलब लकड़बग्घा और मेरी मतलब आनंदित। क्लियर, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके स्टेंजा की ओर। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे एंड नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल व्हेन यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना थस हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। ठीक है, दो यद्यप जो है टू डिस्टिंग्विश मतलब पहचान करना हो, अंतर करना हो, बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी पशुओं का, यद्यप जो है किसी व्यक्ति को शिकारी पशुओं का पहचान करना हो, एंड नॉविस माइट नॉन प्लस तो एक नया व्यक्ति जो है नॉन प्लस मतलब असमंजस में पड़ जाएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। मतलब यद्यप किसी व्यक्ति को शिकारी पशुओं को पहचानना हो, अंतर करना हो, तो एक नया व्यक्ति जो है असमंजस में पड़ जाएगा। ठीक है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना थस, द क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, यू ऑलवेज में आप हमेशा से जानेंगे, टेल मतलब बताएगा, फ्रॉम द हाइना थस की वह कौन है, लकड़बग्घा। मतलब ये कह रहा कि यदि नया कोई व्यक्ति है तो शिकारी पशुओं को पहचानने में उसे असमंजस होगा, लेकिन यहाँ कह रहा कि यू आप कोई व्यक्ति जो है मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ और हाइना मतलब लकड़बग्घे को टेल मतलब पहचान सकता है बहुत ही ईजिली आसानी से। ठीक है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना थस मतलब कह रहा कि इसमें ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, यू लकड़बग्घी और मगरमच्छ की पहचान तथा उसमें अंतर जो है आप बहुत ही आसानी से सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, थस इस प्रकार से, ऐसा इसलिए, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल मतलब जो हाइनास है मतलब जो लकड़बग्घा है वह एक प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट के साथ आता है, बट इफ़ दे वीप लेकिन यदि वह रोता है, वे रोते हैं, तो दे आर क्रोकोडाइल्स वे क्या हैं, मगरमच्छ हैं। तो वही कह रहा कि फिर से देखिए, हालांकि यदि किसी व्यक्ति को शिकारी पशुओं के बीच में अंतर करना हो, तो एक नया व्यक्ति जो है माइट नाइन प्लस मतलब असमंजस में पड़ जाएगा, यानी वह पहचान नहीं कर सकता है, पहचानने में इसको गलती हो जाएगी। लेकिन द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनस थस लेकिन यू ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमेशा क्रोकोडाइल मगरमच्छ और लकड़बग्घे को आसानी से बता सकता है, आसानी से बता सकता है, ठीक है, आसानी से अंतर पैदा कर सकता है। थस ऐसा इसलिए क्योंकि
हाइनास जो लकड़बग्घे होते हैं वे मुस्कुराते हैं। लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए आते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन इफ़ दे वीप, लेकिन यदि वह रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो दे आर क्रोकोडाइल, वे मगरमच्छ हैं। होता है ना घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू। तो यदि वह रोते हैं तो वह कौन है? मगरमच्छ हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमेलियन मतलब होता है गिरगिट, लीजन मतलब छिपकली, नॉट एट ऑल मतलब किसी भी तरह नहीं, और विंग्स मतलब पंख। चलिए अंतिम स्टेंजा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of things. He has not any ears at all and not a single wings. If there is nothing on the tree, T is chameleon you see. The true chameleon मतलब वास्तविक जो है गिरगिट इज स्मॉल छोटा होता है, मतलब एक वास्तविक गिरगिट छोटा होता है। A lizard sort of thing मतलब छिपकली की भांति। कह रहा कि एक वास्तविक जो है कैमेलियन मतलब गिरगिट एक जो है छिपकली के भांति या छिपकली के जैसा एक छोटा जीव होता है। ठीक है, मतलब एक वास्तविक गिरगिट जो है छिपकली के प्रकार का एक छोटा सा जीव होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं होते हैं या उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और एक भी पंख नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ों पर कुछ नहीं है, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखे या कुछ नहीं है, टीज कैमेलियन यू सी, तो आप देखेंगे वह कौन होता है? वह गिरगिट होता है। क्लियर? फिर से देखिए। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल a lizard sort of things, वास्तविक गिरगिट जो है छिपकली के भांति का एक छोटा सा जानवर होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ों पर कुछ भी नहीं है, टी कैमेलियन, तो वह कौन है? गिरगिट होता है। यू सी, आप देखेंगे कि वह गिरगिट होता है। तो आई थिंक आपको पोएम क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आप डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ज़रूर। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।